अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 7 डिजिटल लिटरेसी का टॉपिक नंबर 7.1.1 क्रिएटिंग द आर्टिफैक्ट को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आर्टिफैक्ट पे हमने पहले भी डिस्कशन की थी, आर्टिफैक्ट कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो रिसर्च के प्रोसेस के दौरान हमारी क्रिएट होती है और इसे हम बाद में एज अ रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिफैक्ट बनाना है, ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने डिजिटल आर्टिफैक्ट बनाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप डाटा कलेक्शन है और डाटा को कलेक्ट करने के लिए आप एडवांस सर्चेज इस्तेमाल करते हो और आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो क्रेडिबल सोर्सेज से करना है। क्रेडिबल सोर्सेज का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जहाँ वहाँ से जो मैं डाटा उठा रहा हूँ वो डाटा सही होगा। अगर हम क्रेडिबल सोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह या एकेडमिक डेटाबेसेस या डिजिटल लाइब्रेरीज हमारी आ जाती हैं। और जो आप डाटा गैदर कर रहे हो या डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे हो वो आपके रिसर्च क्वेश्चन के रेलिवेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डाटा रेलिवेंट होगा तभी आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो एक एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा। और डाटा कलेक्शन के लिए आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी मेथड कहते हैं स्टूडेंट जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होके डाटा कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी मेथड कहते हैं कि डाटा पहले से कलेक्टेड होता है, आपने सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ करना होता है, जैसे बुक्स हो गई या कोई और ऐसा इन्वेंट्रीज होगी जहाँ पे हमारा डाटा पहले से स्टोर है, आप सिर्फ उस डाटा को यूज़ कर रहे हो। स्टूडेंट्स, डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा का रिलायबल होना है, क्योंकि हमारे पास डाटा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है लेकिन वो डाटा रिलायबल और एक्यूरेट हो, ये एक बहुत ही बड़ा मेजर चैलेंज है। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप ये देख सकते हो कि आप जिन सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो ऑथेंटिक हों, वेरीफाइएबल हों और अप टू डेट हों। इससे पहले भी हमने कुछ क्रेडिबल सोर्सेज डिस्कस की थी और हमारे पास कुछ यहाँ पे भी वैलिड सोर्सेज बताई हुई हैं, जैसा कि हमारे रिसर्च जर्नल्स हो गए, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। तो इन सारी सोर्सेज का हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे या डाटा गैदर करेंगे तो उस डाटा को हम रिलायबल और एक्यूरेट कंसीडर कर सकते हैं। जब हम वेरीफाइबल डाटा यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारी रिसर्च की आउटकम्स आती हैं ना, वो भी ट्रस्टवर्थी आती हैं। ऐसी आउटकम्स आती हैं जिन पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, इजीली बिलीव कर सकते हैं और उनकी बेस पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा कम्युनिकेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा। आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उस डाटा का एनालिसिस कर लिया, डाटा के एनालिसिस के बाद आपको डाटा में से कुछ फाइंडिंग्स मिल गई हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब बारी आती है उस फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने की, उस फाइंडिंग्स को दूसरों को बताने की। तो इसके लिए आप कुछ डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो। डिजिटल टूल की मदद से आप डाटा को या आपके जो रिसर्च के रिजल्ट होते हैं उनको दूसरों को प्रेजेंट करते हो। और आपने कौन सा डिजिटल टूल यूज़ करना है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ डाटा, यानी कि आपने किस तरह का डाटा, किस टाइप का डाटा आपने दूसरों को कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑडियंस, जिन लोगों को हमने कम्युनिकेट करना है वो किस तरह के लोग हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरह का है, और आपने जो डाटा की प्रेजेंटेशन स्टाइल यूज़ करना है वो कौन सा करना है। अगर तो स्टूडेंट हमारे पास जो डाटा है वो टेक्स्ट बेस्ड है तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या लेटेक्स वगैरह जैसे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम रिसर्च रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स या डिटेल एक्सप्लेनेशंस को बहुत ही इजीली जनरेट कर सकते हैं। और इन सॉफ्टवेयर्स में हमें बहुत ही अच्छे फीचर्स जैसे फॉर्मेटिंग ऑप्शन, साइटेशन और रेफरेंसेस ऐड करने के ऑप्शन और प्रोफेशनल लेआउट मिलता है, जिसकी वजह से हमें अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है। और अगर स्टूडेंट हमारा डाटा विजुअल फॉर्म में हो, ग्राफ्स की फॉर्म में हो, एनिमेशंस की फॉर्म में हो, तो उस डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड या प्रेजी जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कंटेंट होता है वो बहुत ही एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज हो जाता है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कंटेंट ऑर्गेनाइज होता है और देखने में अच्छा लगता है तो उससे जो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है।
स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी बेशुमार डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स मौजूद हैं, जैसे एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गई, टेबल एयू हो गया, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम चार्ट्स, ग्राफ्स या टेबल्स की फॉर्म में डाटा को शो करवा सकते हैं। और इसकी मदद से हम डाटा में मौजूद ट्रेंड्स को भी शो करवा सकते हैं और हम डाटा का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डाटा में जो हमारे मौजूद वेरिएबल्स हैं, हम उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। हमें अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेआउट ऑफ डिजिटल आर्टिफैक्ट। कोई भी डिजिटल आर्टिफैक्ट जो होता है वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं कि उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज है और उसमें जो भी चीज़ें, हम जो भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर लेबल हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सेल्स रिपोर्ट हो गई, सॉफ्टवेयर यूज़ करने के मैनुअल्स हो गए या रिसर्च की प्रेजेंटेशन होगी, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर लेबल होती है। अगर आर्टिफैक्ट का लेआउट प्रॉपर होता है तो उसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर है स्टूडेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन किसी भी डिजिटल आर्टिफैक्ट या रिपोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसमें हम रीडर को टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस टॉपिक पर है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन सा ऐसा मसला है जो एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, ये रिसर्च कर रहे हो। फिर पर्पस ऑफ द आर्टिफैक्ट, कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं या जो हम आर्टिफैक्ट बना रहे हैं उसका मकसद क्या है, वो किस तरह से लोगों पे अफेक्ट करेगा और हमें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा या नहीं। एग्जांपल के तौर पे हम समझें तो हम एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। उसी के साथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आ जाएगा हमारा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। और फिर हम अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव समझेंगे कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा फाइंडिंग सेक्शन। जितनी भी हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर, कंसाइज और वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। हम विजुअल एड्स का इस्तेमाल करके हम अपनी जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कॉमन विजुअल जैसे ग्राफ, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स और टेबल्स वगैरह का यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक मोर इंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चनरी डाटा। क्वेश्चनरी हमारे पास डाटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। आपने क्वेश्चंस के ज़रिए जो डाटा कलेक्ट करना है उसको टेबल्स में अरेंज करना है ताकि आप उस डाटा की बेस पे चार्ट्स बना सको और उसका फिर कंपैरिजन कर सको। अगर एग्जांपल के तौर पे समझें तो आपने ये देखना है कि सोशल मीडिया का डिफरेंट एज ग्रुप्स पे क्या इम्पैक्ट होता है और जो डाटा आप चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होगे उसमें आपने जो भी एज ग्रुप्स, वेरिएबल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर लेबलिंग यूज़ करनी है ताकि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी वे में प्रेजेंट की जा सकें। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट हमारा रोल ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स की मदद से हम डाटा को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम डाटा को सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रेजेंट करते हैं तो इससे ऑडियंस की इंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हम विजुअल यूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट, एक्यूरेट और क्लियरली लेबल होने चाहिए। जो भी हम लेबल यूज़ कर रहे हैं वो रिसर्च को सपोर्ट करें, ना कि हमें डाटा से डिस्ट्रैक्ट कर दें। फिर है स्टूडेंट हमारा रिजल्ट कंक्लूजन सेक्शन। कंक्लूजन्स में हम जो हमारे पास रिजल्ट आए होते हैं हम उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये देखते हैं कि क्या हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, हमने क्या चीज़ डिस्कवर की है इस रिसर्च के ज़रिए और ये चीज़ क्यों ज़रूरी थी। रिसर्च जो होती है, जो हमारा कंक्लूजन्स होंगी या जो भी हमारा रिसर्च का रिजल्ट होगा वो हमारे कलेक्टेड डाटा की बेस पे आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा फ्यूचर रिसर्च सजेशन। जब आप एक रिसर्च कंप्लीट कर लो और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो तो आप फ्यूचर रिसर्च के लिए सजेशन करते हो कि आने वाले वक्त में हम इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स पे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट स्टडी किए थे, उसके साथ आप एक और टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो कि स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होगा। अगर स्टूडेंट हम इस प्रोसेस की समरी की बात करें कि आपने एक डिजिटल आर्टिफैक्ट क्रिएट करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। उस रिसर्च क्वेश्चन के लिए आपने फिर रिलायबल डाटा कलेक्ट करना है। जब आप रिलायबल डाटा कलेक्ट कर लोगे तो आपने उसको एनालिसिस करना है और उसमें से फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करनी है और फिर उन फाइंडिंग्स को डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक इंगेजिंग वे में प्रेजेंट करना है और रिजल्ट अपने कम्युनिकेट करने हैं एक इफेक्टिव वे में।
स्टूडेंट्स, जब ये सारे प्रोसेसेस आप करते हो ना, तो आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती हैं, एनालिसिस स्किल्स आ जाती हैं, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को क्लियर और प्रिसाइज वे में प्रेजेंट करने की भी स्किल्स डेवलप होती हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।